पाकिस्तान जीत गया, इसका रुतबा इंडिया से बड़ा हो गया। बहुत जल्द अमेरिका कश्मीर का मामला उठाएगा। भारतीय हुकूमत इससे निपटने की तैयारी करे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया, भारतीय एंकर्स कह रहे हैं। आप भी सुनिए। पाकिस्तान का ओहदा तुमसे कई गुना, हजार गुना ऊपर, एक झटके में ऊपर चला गया है पाकिस्तान का ओहदा। नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, अब हमारी नाक बची भी है। नाक रहेगी तो कटेगी ना, अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है। ये जो हमारे ऊपर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है। कश्मीर का मुद्दा बहुत सूनर और लेटर जो ट्रम्प है उसको उठाने वाला है। रिवॉर्ड तो देगा, कुछ क्या देगा रिवॉर्ड? वो कहेगा मैं तुम्हें रिवॉर्ड में कश्मीर देता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत और पजीराई को बहुत से समझदार और अक्लमंद भारतीय मान रहे हैं, तो मेजर गौरव आर्या जैसे बहुत से जाहिल और बेवकूफ इस पर भी गुस्से से पागल हो रहे हैं और पाकिस्तान को इज्जत देने पर ईरानी हुकूमत को अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। यानी भारत जिसे ईरान कभी अपना दोस्त मानता था, अब खुलकर ईरान दुश्मनों की सफ में खड़ा हो गया है, क्योंकि मेजर गौरव आर्या और मोदी हुकूमत की पॉलिसी एक ही है। तो आज की वीडियो में जरा इंडियन मीडिया के बड़े दिमागों का पोस्टमार्टम करते हैं, कुछ समझदार भारतीयों के ख्यालात आपको भी सुनवाते हैं। तो पहले जरा ये सुने कि गौरव आर्या किस तरह ईरान से नफरत का इजहार कर रहा है। कहता है कि इसराइल हमारा दोस्त नहीं भाई है, मुझे ईरानी हुकूमत से नफरत है। इसराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इसराइल के भाई हैं। इसराइल के वकील नहीं है, हम इसराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इसराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है। मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। इस पर ईरानी काउंसलेट हैदराबाद दक्कन ने रिएक्शन दिया और कहा कि गौरव आर्या नस्लकुश और नाजायज काबिज इसराइली हुकूमत की हिमायत कर रहा है। एक और इंडियन चैनल के रेटेड का एंकर गौरव आर्या को जवाब दे रहा है और कह रहा है कि घटिया इंसान, तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इंडियंस नस्लकुशी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल को आप डिफेंड ही नहीं कर सकते आज के डे में, करना भी नहीं चाहिए। आप यही बता रहे हो, पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इंडियंस कितने जाहिल हो चुके हैं, कितने बेवकूफ हो चुके हैं कि भाई अब जाके कोई देखेगा गौरव आर्या, अरे यार इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, कमेंट्स भी इतने आते रहते हैं, तो बेसिकली दे विल से कि हाँ इंडियंस जेनोसाइड सपोर्ट करते हैं। एंड दिस जब तक ये आउट इन दी ओपन रहेगी, इस टाइप की चीज हम रेटरिक सपोर्ट करेंगे। फॉरगेट अबाउट कि कोई इंडिया को एज पीस लविंग नेशन भी आज के डेट में देख रहा है, नहीं देख रहा, इसलिए पाकिस्तान ने पूरी लाइमलाइट ले ली। मेजर गौरव आर्या को इंडिया के अंदर से ही एक भारतीय ने तगड़ा जवाब दिया। कहा, तुम शैतान बन गए हो, हर वक्त बम गिराने की बात करते रहते हो, तुम खुद को डिफेंस एनालिस्ट कहते हो, मगर तुम्हारे फौज के बैचमेट ही तुम्हें जोकर कहते हैं। जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आप रिपब्लिक टीवी पे, आपने तो क्लिप मालूम है आपको, जोकर बोलते हैं आपको, फूक डालो कराची को, फूक डालो, बस अब तो फौज पहुंच चुकी है, अब तो नेवी आपसे बस थोड़ा सा चाहिए, आप कराची के डॉग्स फूक डालो। पता नहीं क्या करते हो आप। आपके खुद के बैचमेट्स आपकी मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि तुम इतने बड़े तजियाकार हो तो भारत में ही दिखते हो, आर्मी मीडिया पर, CNN वगैरह से किसी शो पर क्यों नहीं नजर आते? अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो तो आपको वेस्टर्न मीडिया में क्यों नहीं बुलाया जाता? मैंने तो एक क्लिप नहीं देखी आज तक, आप दिखा दो फॉक्स पे, CNN पे, क्रिश्चियन आमनपुर के शो में, किसी के भी शो में, किसी के भी शो में। मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा या आप अपनी बकवास करना छोड़ देना। मेजर गौरव आर्या की जहालत पर केशु बेदी नामी सहाफी ने बताया कि इसराइल ने कैसे नस्लकुशी की है लेबनान में, जिसे गौरव आर्या सपोर्ट करने की बात कर रहा है। आपको पता है इसराइल ने लेबनान में क्या कर रखा है? जहां ये कह रहा है लेबनान पे 100 और बम गिराना चाहिए, इसराइल ने लेबनान की करीब 20% आबादी, ऑलमोस्ट 20% आबादी को डिस्प्लेस कर दिया और ये बंदा क्या कह रहा है? 100 और बम गिराना चाहिए लेबनान। मतलब गौरव आर्या लिटरली हमारे देश के लिए एक नेशनल एम्बैरेसमेंट है। वैसे गौरव आर्या की ये पहली जहालत तो है नहीं, ये पिछले साल भी ईरानी वजीर खारजा को लाइव गालियां दे चुका है। यहाँ पे बैठे EM जयशंकर के साथ, और अच्छी इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अभी आ गया भारत, अभी आ गया भारत। इस आदमी को, इस औलाद को, एक मिनट, इस भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। और ये तो भारतीयों के लिए बड़ा ही जैसे मौत का मंजर है कि रूसी सदर पुतिन का तर्जुमान इंडियन टीवी पर बैठकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। We are very grateful to Pakistan, and we do appreciate the role of Pakistan in creating the atmosphere and creating the environment for those negotiations, and we hope that there will be resolve at the end. मगर इंडियन मीडिया ही क्या जो बाज आ जाए। इस इंडियन एंकर को सुनो, कह रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान में अब्बास इराक़ची से मुलाकात की तस्वीर जाली है, क्योंकि ईरानी हुकूमत ने कहा है कि तस्वीर में नजर आने वाला यह शख्स अब्बास इराक़ची है ही नहीं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुनीर को बताया गया कि उन्होंने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास इराक़ची से मुलाकात की, लेकिन ईरान ने अब साफ कह दिया है कि तस्वीर में दिख रहा शख्स उनका मंत्री है ही नहीं। सरकार का कहना है कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई, क्या पाकिस्तान को कूटनीतिक बेइज्जती झेलनी पड़ी? मतलब ईरानी सदर और बाकी ओहदेदारों से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकातें सब जाली है, मगर इस फ्रॉडिया चैनल को एक भारतीय चैनल ही झूठा साबित कर रहा है, जो ये बता रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल अब्बास इराक़ची ने किया और उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ
शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। बातचीत को लेकर हलचल क्या हुई ईरान में, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि आर्मी चीफ असीम मुनीर पहुंचे और वहां पर उनको लेने पहुंचे विदेश मंत्री अरागची। और क्या हुआ सऊदी अरब में, देखिए पाकिस्तान इस पूरी जो सीज़फायर है, शांति वार्ता में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मुलाकात, MPZ से मुलाकात की शहबाज शरीफ ने। अच्छा, फिर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की ये गुफ्तगू सुनकर तो इंडियंस ने सर्फ खा लिया होगा, जिसमें वो कह रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अकेला मीडिएटर है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत जबरदस्त मीडिएटर है। बहुत से मुल्कों ने दुनिया भर से ऑफर की है मीडिएशन की, मगर सदर ट्रंप समझते हैं कि पाकिस्तान के जरिए ही मुज़ाकरात जारी रखना बेहतर है। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. वैसे यहाँ एक और वजह से भी इंडियंस को बेहोशी के दौरे पड़ रहे होंगे कि कतर में वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल कतरी एयरफोर्स के राफेल जहाजों ने किया और सलामी भी दी। बनता भी है, क्योंकि जिस मुल्क ने आपके जैसे 3-4 जहाजों को मिट्टी में मिला दिया हो, उसको सलामी देना तो जरूरी हो जाता है। इस इंडियन सहाफी की बात सुने जो कह रही है कि ट्रंप पोप से लड़ाई कर सकते हैं, यूरोप को नाराज कर सकते हैं, मगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर उनका दिल बार बार ही आ जाता है। ट्रंप पोप से भिड़ सकते हैं, यूरोप को इंतजार करा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुनीर साहब पर उनका दिल बार बार आ ही जाता है। इस सहाफी ने मजीद कहा कि लगता है ट्रंप का दिल अब वॉशिंगटन से ज्यादा इस्लामाबाद में लग रहा है। लगता है व्हाइट हाउस से ज्यादा ट्रंप का दिल अब इस्लामाबाद में लगने लगा है। फिर इस सहाफी ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब नहीं भी हुआ, मगर ट्रंप को फील्ड मार्शल पर पूरा भरोसा है। मतलब भाई ट्रंप का भरोसा शायद नेटो पर कम और मुनीर साहब पर ज्यादा दिख रहा है। 21 घंटे की पहली मैराथन बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप का मुनीर प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया ही इज फैंटास्टिक। वैसे तो मेजर गौरव आर्या भी ये बात मान चुका है कि इन पीस टॉक्स का हीरो पाकिस्तान है। अब जनरल जेडी बख्शी भी मान रहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात दुनिया के लिए जरूरी है और ये आलमी अमन के लिए जरूरी है, और इस लड़ाई से बड़ा नुकसान भारत का हो रहा है। अभी भी ये बातचीत हो सकती है और सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया के लिए जरूरी है। ये वैश्विक जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके लिए जरूरी, उसकी तबाही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, शामिल अपने देश को। और इस इंडियन एंकर को पहचानते हैं आप, जहालत की पीक पर पहुंची हुई है मैडम। कह रही हैं कि ईरान ने 66 अमेरिकी सिफारतकारों को यरगमाल बना लिया है और इसकी वजह से अमेरिका पर बड़ा सख्त दबाव है। इस पर इस एंकर को साथी बताता है कि 1979 के बाद से ईरान में अमेरिकी सिफारत खाना ही नहीं है, और यह वाकया 1979 का है। और ये मैडम इस वाकये को ब्रेकिंग बनाकर चला रही थी। कैरोलाइन लेविट ये दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में, और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव। अंजना मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलाइन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था, और उसके बाद उन्हें वहां कैनेडियन हाई कमीशन में और स्विस एम्बेसी के अंदर शरण लेनी पड़ी थी। खैर, इस जाहिल एंकर ने एक शिया आलिम दीन से भी मुंह की खाई जब कहा कि मुश्तबा खामनाई आयतुल्लाह नहीं है। इस पर आलिम दीन ने तंज किया कि क्या तुम कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़कर सुना रही हो मुझे। अब भी उनके बेटे को मुश्तबा को जो बनाया जा रहा है वो आयतुल्लाह तो नहीं है, तो फिर कहेगा सिस्टम बेटे को चुन लिया, सिंपल है। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? आप बताइए, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा है तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है, तमीज से बात कीजिए ज़मीर अब्बास। वैसे इंडियन एंकर्स और इस फ्रॉडी बाबा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जो दूसरों को कहता है कि गाय का गोबर खाओ। जब एक शो में एंकर गाय का गोबर ले आता है और कहता है कि इसे खाओ, तो ये ड्रामेबाज फ्रॉडिया कहता है कि मुझे क्या पता कि ये देसी गाय का है या नहीं। मैं ना भैंस का गोबर खाता हूं और ना ही मिक्स नस्ल की गाय का, सिर्फ देसी गाय का गोबर खाता हूं। यानी अवाम को उल्लू बनाकर गोबर खाने और पेशाब पीने पर लगाकर खुद अयाशियां करते हैं। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है, लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता है उसकी भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं, जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। ऐसा ही इंडियन एंकर करते हैं कि अपनी आवाम को हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के नारों में लगाकर मुल्क के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करने का दर्श देते हैं और खुद भारी तनख्वाहें लेकर ए स्टूडियोज में बैठकर एंजॉय करते हैं। मगर एक दिलचस्प कंपैरिजन हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में लगी दो तस्वीरों का। इंडियन सहाफी ये दोनों तस्वीरें दिखाते हैं। एक में इंडिया में होने वाले G20 समिट का पोस्टर है जिस पर मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। दूसरी इस्लामाबाद टॉक्स का पोस्टर है जिस पर ना तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीर है और ना ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। तो इंडियन सहाफी कह रहे हैं कि इतनी
बड़ी मीटिंग में भी पाकिस्तान ने कोई तस्वीर नहीं लगाई। उधर मोदी वैक्सीन मुहिम में भी अपनी तस्वीर लगाना नहीं भूलते। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि देखिए ये कितनी बड़ी मीटिंग होनी है, समझौता होना है जंग के बाद, लेकिन यहाँ पर किसी की तस्वीर नहीं लगाई गई, यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगाई गई पाकिस्तान में। जबकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कोई भी इवेंट करते हैं तो अपनी तस्वीर जरूर चिपका देते हैं, चाहे वो कोरोना के दौरान वैक्सीन लगवाना हो, वहां पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर रहती है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि दो तस्वीरों में दो तरह का मैसेज है। और ये सवाल तो पाकिस्तानी तज्जियाकार हैदर हयात खान ने बिल्कुल ठीक किया है कि मोदी कहता है कि वो बायोलॉजिकल जिस्म से पैदा नहीं हुआ, तो फिर मोदी आखिर किस जानवर की औलाद है? तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे परमात्मा ने पता नहीं कौन सा बना के भेजा है, मेरे जैसा बंदा तो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ वो जो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा नहीं हुआ वो किसकी औलाद है? वो जो किसी इंसान के शरीर से पैदा नहीं हुआ आपका वज़ीर आज़म, वो किस जानवर की औलाद है? किस जानवर की औलाद है? खैर मुआमदा तो कुछ ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के लिए कोशिशें करता फिर रहा है। जब इंडियन आर्मी अपने ही लोगों को मारने में लगी हुई है, यहां कश्मीर की बात नहीं हो रही, यहां मणिपुर की बात हो रही है, जहां इंडियन फौज 260 लोगों को मार चुकी है और 60,000 लोग जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ चुके हैं। खैर ये तो मुश्किल लग रहा है कि इंडियन मीडिया बाज आएगा, मगर जो इंडियन मीडिया ऑपोजिशन के साथ कर रहा है तो लग कुछ ऐसा रहा है कि यहां भी हंगरी वाला हाल होगा, जहां नए वजीर आजम ने विक्टर ऑरबान की हिमायत में हर हद पार करने वाले सरकारी मीडिया को बंद करने का ऐलान कर दिया था। कहा कि तुम लोगों ने मेरे घर, मेरी जात, मेरे बच्चों तक के बारे में जहरीला प्रोपेगेंडा किया। मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है, मगर मैं हुकूमत संभालते ही झूठ की इस फैक्ट्री को बंद कर दूंगा और मुल्क में आजाद मीडिया को काम करने दूंगा। Nincs bennem személyes sértettség, sem azért, hogy önök itt reggel délben este gyaláztak személyemben a családomat, a hozzám közel állók, a civil embereket, hogy ez a propaganda, ami itt folyt, megengedő befejezem. Persze. Ha már így másfél évet vártam erre pár mondatra. Nem szándékom van a szavát. Köszönöm szépen, szóval meg fogjuk teremteni a független, objektív, pártatlan média feltételeit. Tudjuk, hogy nincs tökéletes média. तो दोस्तों आपके ख्याल में इंडियन मीडिया को दरपेश ये टेंशन आने वाले दिनों में कम होगी या फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दौरों से इंडियंस के ये दौरे मजीद बढ़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।